Hello दोस्तों, how are you? I hope you are doing well. Myself आशीष तिवारी and today I am going to discuss टॉप क्रेडिट रिस्क बेस्ड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्रेडिट रिस्क बेस्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ये जो क्रेडिट बेस्ड रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक तरह से डेब्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, जिसमें कि कुल एसेट का कम से कम 65% से ज़्यादा पैसा डबल ए रेटेड पेपर बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। क्रेडिट रिस्क फंड एक ओपन एंडेड स्कीम्स है कि ये स्कीम्स ज़्यादा क्रेडिट रिस्क लेकर के अधिक रिटर्न पैदा कर सकती हैं। हालांकि इस तरह की बॉन्ड्स में डिफ़ॉल्ट और रेटिंग घटने की आशंका भी अधिक रहती है। अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट रिस्क फंड दो तरह से रिटर्न बनाते हैं। पहला है ये फंड उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे कि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, और दूसरा चूँकि ये कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जब इन बॉन्ड्स की रेटिंग बढ़ती है तो इससे इस तरह के डेब्ट म्यूचुअल फंड्स को फ़ायदा मिलता है। आइए बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड्स की, जिन्होंने अपने 5 ईयर कैटेगरी में एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दिया है और आपके 1 लाख रुपए को करीब 1.5 लाख रुपए बना के दिया है इन 5 ईयर कैटेगरी, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है HDFC क्रेडिट रिस्क डेब्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कि 3 साल में लगभग 9.48% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम लोग इसके 5 साल की बात करें तो इसने 5 साल में 8.36% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। यह एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है और इसका फंड साइज है 8,756 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8,756 करोड़ रुपए। दैट मीन्स ये अपनी कैटेगरी का लीडर है इन टर्म्स ऑफ AUM। अगर हम लोग इसके रैंकिंग की बात करें तो ये 5 साल की कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे आया है, वहीं 3 साल की कैटेगरी में 1st पोजीशन पे है। अगर हम लोग इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप होल्डिंग्स में आता है भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, इंडिया इंफ्रा विद ट्रस्ट, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.97%। और इसी कैटेगरी के दूसरे जो म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसने कि 3 साल की कैटेगरी में 9.32% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो इसने 5 साल में 8.66% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। देखिए ये भी एक अपनी कैटेगरी के 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, जिसका कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 8,372 करोड़ रुपए। अगर हम लोग इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये 5 साल की कैटेगरी में नंबर 1 पे, वहीं 3 साल की कैटेगरी में रिटर्न बेस पे नंबर 2 पे आता है। अगर हम लोग इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसकी टॉप होल्डिंग्स में आ रहा है नायरा एनर्जी लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, ONGC, TMF, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, JM फाइनेंस क्रेडिट सॉल्यूशन एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.87%। बड़ौदा क्रेडिट रिस्क फंड प्लान बी डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, जिसने कि 3 साल में लगभग 8.61% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम लोग इसके 5 साल की बात करें तो इसने 5 साल में लगभग 8.46% का रेट ऑफ रिटर्न ला के दिया है। अगर हम लोग इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 206 करोड़ रुपए, जो कि अपनी कैटेगरी में कम है। और इसकी अगर रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है। अगर हम लोग इसके होल्डिंग्स की बात करें तो इसके होल्डिंग्स में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाटा पावर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील, गोदरेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.49%, जो कि अपनी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा है। इस कैटेगरी के हम लोग 4th म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4th पोजीशन पे आता है SBI क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने कि 3 साल में लगभग 7.86% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में इसने 7.63% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ये एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, जिसका कि फंड साइज है
3,318 करोड़ रुपए। अगर हम लोग इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये 5 साल की कैटेगरी में 5th पोजीशन पे आता है। इसका टॉप होल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया इंफ्राविट ट्रस्ट, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, केरला स्टेट, TMF होल्डिंग्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट, कोस्टल गुजरात, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक्सेट्रा। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.92%। इस कैटेगरी के अगर 5th एंड लास्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो है एक्सिस क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 3 साल कैटेगरी में जिसने 7.48% का एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसकी 5 ईयर कैटेगरी की बात करें तो इसने 7.41% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इट इज़ अ 4-स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड विच हैज़ ए फंड साइज ऑफ 739 करोड़ रुपीज़। अगर हम लोग इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये 5 साल की कैटेगरी में 7th नंबर पे आता है। इसकी अगर हम लोग टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं टेलीसोनिक नेटवर्क, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, निर्मा लिमिटेड एक्सेट्रा। अगर हम लोग इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.81%। आशा करता हूँ कि आज बताए गए क्रेडिट रिस्क बेस्ड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स आपको पसंद आए होंगे। मेरे अकॉर्डिंग इनमें जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका कि एक्सपेंस रेशियो भी कम है और इसका फंड साइज भी लगभग 8,372 करोड़ रुपए है और इसमें इसका अपनी कैटेगरी में रैंक भी बढ़िया है। दैट मीन्स 3 साल की कैटेगरी में 2nd पोजीशन और 5 साल की कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट और एनालिसिस के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स में से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।